हंसाई करा रहा हूं। तो शादी तुमसे करूं ये ना होगा कभी, पाप है दूसरे का मुझे कह रही, ख्वाब देखो नहीं तुमसे ठानी कहा, दूर हट सामने से मेरे कलमुही, ख्वाब देखो नहीं। हो शादी मुझे दोषी बनाने आई। लड़का के लग जाएगा तो मैं क्या करूं? इस पापी बच्चे के लग जाएगा तो मैं क्या करूं? लग जाने दो। लूट कर मेरी इज्जत न करिए दगा, ए अभागन बताओ कहाँ जाएगी, पढ़ूं पाओ मैं आपके स्वामी जी, आपके बिन में कैसे पाऊं। तेरे जैसे बहुत से है वादा किया। निर्मला देवी, अगर मैं शादी करना चाहता तुम्हारे साथ तो तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियां कॉलेज में हैं। तेरे जैसे बहुत से है वादा किया, किसको किसको मैं दुल्हन बनाता फिरूं। चुपके चली अब की समझा रहा, जा चुपके चली अब की समझा रहा, वरना हंटर उठा कर हजामती करूं। है कलमुही पापनी, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा और किसी का होगा। तू अपनी जान की खैरियत चाहती है तो मेरा साथ छोड़ करके यहाँ से चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्राणनाथ। क्या कहा कहीं नहीं जाएगी? क्या करोगी मेरे साथ में रहकर? बोल क्या करेगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोल चाहती हो या नहीं? नहीं चाहती हो या नहीं? बोलती क्यों नहीं हो? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? हराम जाती नहीं जाओगी। कलमुही कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। मैं साले तुम्हें ना मालूम किसका बच्चा लेकर आई है मेरे पास, कह रही है ये बच्चा आपका है और तुम कह रहे हो क्यों मार रहे हो? मैं इसे समझा रहा हूँ एक बच्चे को लेकर के यहाँ चली जाए। बोल क्या सोच रही है? जाती हो या नहीं? भाई बात नाक कटवा के या भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ मालिक, मैं कहाँ जाऊँ, किस दुनिया में मुंह दिखाऊं? निर्मला देवी तुम्हार विदा, मैं तुम्हें नहीं चाहता। वे साले बहुत मारूंगा। बोल क्या सोच रही हो? जाओगी या नहीं? चाहती है या नहीं? नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? तुम्हें छाना पड़ेगा, तुम्हें छाना पड़ेगा। या मालिक, मैं किस दुनिया में मुंह दिखाने जाऊं? तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो मेरी जिंदगी का। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो मेरी जिंदगी का।
निर्मला देवी, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, पर तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। जातिया, चल, हट चल मुझे। सेठ जी, ये कोनो अच्छा क्रम नहीं कर नहीं निर्मला, क्या है? ये कोनो अच्छा क्रम नहीं आप कर रहे हैं। ये रुपया के ताकत पे कॉलेज में हम देखा ही। अबे साले, इस बिहार में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जो करूं सो अच्छा ही कर रहा हूं। एक लड़किया के तहत कितना देवी देवता जाता है, धाम दर्शन करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है कि भगवान हमका बेटवा दे, बेटियों नहीं पावता हूँ। तो मैं क्या करूं? हम जब से देखा था कॉलेज में आपके साथों साथ हम पढ़े आई थे। कतो एक बगिया में, कतो ओह बगिया में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का लिया बतलात रहा था बेचारा। हाँ, ये बात तो सच है। आज भगवान किसकी ताकत से तुम्हें मालूम है? नोट के दौलत, रुपए की ताकत से। ये बतावा क्या बताऊं? कोका मार के बहिया है बेचारी के। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ फिर? नहीं, बहुत पाप का भागीदार भी हो मैं? हाँ, हराम छाते में। रुक जा। अब भाई मान लिया अगर आप एक बहन पढ़ाई आवत हो, मेरी बहन, मान लिया तो क्या होता? अगर आप एक बहन अगर कॉलेज में आवत हो पढ़ाई और साथ साथ हम हो आई जाई, अच्छा, मान लिया तनी की। मान रहा हूँ। हाँ, तो क्या होता? पढ़ते पढ़ते हमसे प्यार हो जात। अबे साले, मेरी बहन, मान लिया तनी की। मेरी बहन से और तुमसे प्यार हो जाता है। हम मान लिया तनी बेर हो सका था। अगर मान लिया प्यार हो जात आपके वहीं से पढ़ते पढ़ते हमसे, मान लिया भगवान सुन लेते हैं। क्या सुन लेते भगवान? एक आध गदेला दे देते हैं। किसको? अरे मान लिया तोहरे बहन के, मान लिया तनी, मतलब मान लिया अगर मान लिया कि लड़कियां भगवान दे देते हैं, तो क्या होता? अगर हम मार के ओका बह जाए तोहरे बहन के तोहका कैसे कल्ला। अबे साले, इतनी बड़ी तुम्हारी औकात। मेरी बहन की तुम्हारा बच्चा पैदा होता और तुम्हार करवाए घर तो बेघर करता। बदतमीज कहीं के। निर्मला देवी यहाँ से गई, न मालूम कहाँ जाती है और जाने के बाद क्या करती है। अब यहाँ से वो गई, ऐसे हमारा उसका साथ छूट गया। अब मैं चल रहा हूँ, अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है प्यार ना करे, कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है सेजो पे बैठी रोवेला सजानिया, भाग गई साजना को एरे सौतीनिया। सेजो पे बैठी रोवेला सजानिया, भागल साजना की एह सौतीनिया। बालम निकला बड़ा हर जाई, किसी से कोई या भगवान, मैं अब कहाँ जाऊँ, किस समाज में मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ मालिक। और सामने शंकर जी की मंदिर दिखाई दे रही है, मैं वहीं जाऊंगी और अपना बच्चा लेटा के वहीं मैं जहर खा के जान दे दूंगी। अब दुनिया में मुंह दिखाने नहीं जाऊंगी।
जय हो बाबा घुसननाथ की। भोले बाबा। भोले बाबा, ये भोले बाबा का मंदिर है और मैं प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान को चढ़ाने के लिए क्यों आता हूँ? मेरी क्या तमन्ना है श्री राम? हाँ भैया। जल चढ़ाने का मेरा ये कारण है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो श्याम घनश्याम मधु दूसरी माँ के मेरे बच्चे हैं। हाँ भैया। मरते समय माँ ने मुझसे कहकर गई कि जैसे मैंने तुमको पाला बेटा, मेरे न रहने पर मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ। इसलिए मैंने माँ के सर पे हाथ रखकर कसम खाया हूँ कि माँ, मैं कोई औलाद नहीं पैदा करूँगा, मैं तुमसे कभी उद्धार नहीं हो पाऊँगा। माँ, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ प्यार किया है, जैसे तुमने मुझे पाला है माँ, मैं वो कभी उद्धार नहीं हो पाऊँगा। तो इसीलिए मैं भगवान को एक लोटा जल देता हूँ कि प्रभु मेरे कोई औलाद नहीं, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। भगवान मेरे भाइयों की जिंदगी दो और उन्हीं के सहारे पर मेरा जीवन बीत जाए। बहुत अच्छा भैया। इसलिए भगवान को मैं एक लोटा जल देने आता हूँ। बहुत अच्छा भैया। प्रभु और पुजारी आयल भोले बाबा, दर से दिखाई जा। पुजारी आयल भोले बाबा, दर से दिखाई जा। दर से दिखाई दे बाबा, बिगाड़ी बनाई जा। दर से दिखाई दे बाबा, अनारी आयल भोले बाबा, रहिया बताई जा। अनारी आयल भोले बाबा, रहिया बताई जा। रहिया बताई जा बाबा, घर पहुँचाई जा। घर पहुँचाई जा मंदिरावा से भोले बाबा, डमरू बजाई जा। मंदिरावा से भोले बाबा। जय हो बाबा की। अरे भैया। क्या? राम भैया, बच्चा रो रहा, बच्चा पड़ा है, बच्चा ये देखो बच्चा। भैया जी दो जिंदा हो भैया। ये श्री राम भैया, हाय। किसका बच्चा है यार? इस मंदिर पे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये मंदिर पर बच्चा पड़ा। भैया लग रहा है शंकर जी का बच्चा है। शंकर जी बच्चा देते हैं? लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा भैया, किसका बच्चा हो सकता है? श्री राम, हाय। ये दुनिया इतनी फना है, देख सोचिए कि इस बच्चे की जिंदगी से कोई मतलब किसी का नहीं। बताइए यहाँ तक। भैया। क्या? भैया, लड़की पड़ी है, लड़की। ये लड़की। हे, अरे माई हो। श्री राम, हाय। ये कैसे झांक आ रही यार? फू, फू। भैया, इसके मुंह से तो बहुत बदबू आ रहा यार। फू। पाहुजन जाहिर हरे माई दी। भैया, क्या है? ये लड़की जहर खा के मर गई। श्री राम, हाय। मजबूर मालूम हो जाता है पत्र को हाथ में पाते ही। बहुत अच्छा भैया। मैं समझ गया। हाय। कहने का मतलब है इसी है लड़की का ये बच्चा है। नहीं नहीं, इसका बच्चा नहीं है। क्यों? ये देखो, अभी तो उसकी शादी भी तो नहीं हुई भैया। यार, इसके मांग में सिंदूर भी नहीं पड़ा है। हाँ। तुम नहीं समझते हो। हाँ। देखो ऐसा है, ये मालूम हो रहा है कि इसकी शादी नहीं हुई, किसी के प्यार में बंधन में पड़ करके और ये बच्चे की माँ बन गई। कहने का मतलब किसी से प्यार किया है, शादी नहीं हुई हाँ। और बच्चा रह गया। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो इसके परिवार वाले माँ बाप
इसको घर से निकाल दिए होंगे कि समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। हो सकता है भैया। तो ये भी सोची होगी कि अब मेरी बुराई हो रही है, मैं समाज में मुंह दिखाना लायक नहीं हूँ। हाँ। इसलिए ये बच्चे को मंदिर पर लेटा करके और जहर खा करके भगवान को प्यारी हो गई। मतलब ये लड़का चोरी को हो सकता है। और जब मांग में सिंदूर नहीं पड़ा भी ये साथ देख रहे हो इसकी हालत। दहीना गोड़ दिखावा लौंडे का क्या होगा बताया बताइए। हम दहीना उठा दिखावा। हाँ ये चोरी की लड़का है। इतने बड़े ज्योतिषी हो गए हैं, विचार के बता रहे हैं। कैसे समझ गए तुम? रोवा जामा है दहीने गोले में। जिस बच्चे के अंगूठे में रोवा जामा रहता है वो चोरी का होता है। और मान लीजिए तुम्हारे अगर पाँव में हबार जमा होता तो सब हम कहीं चोरी किया। नहीं नहीं भैया, ये भगवान की करिश्मा बहुत बड़ी है। एक कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कैसे पैदा होते हैं बच्चे, देखा है भाई। कहानी हमका डॉक्टर BR पटेल नहीं बताए भैया, सुने रहे। ठीक है, देखिए ऐसा है। हाँ। ये लड़की मर चुकी है। हाँ। अगर इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ दोगे तो कोई जानवर खा जाएगा। हाँ भैया। इसलिए बच्चे को मैं अगर मैं गोद में लिया हूँ। हाँ। तो इसका सहारा बनना जरूरी है। बहुत अच्छा भैया। लेकिन इंसान का फर्ज होता है कि इंसान के काम आए। ये लाश बर्बाद जाएगी, इसलिए सुनो। हाँ। अपने भाई साहब को बुलाओ और ले चलो इसकी लाश गंगा माँ की गोद में डालो। बहुत अच्छा भैया। भैया जहरीला भाई कहाँ भाई चलो मैं यहाँ देखा भाई। श्रीराम भैया। भैया ऐसा है, हर इंसान का फर्ज होता है कि इंसान के काम आए। वही भगवान होता है। इसकी लाश उठाओ और ले चलो गंगा माँ की गोद में डाल दो। बहुत अच्छा भैया। भैया हाथ बटोरे भैया। उसके हाथ में तो लिखा है यार। क्या लिखा है? क्या है? नी रे निर्मला देवी। हाँ निर्मला। एक बात तो ध्यान देना। हाँ। कि इस लड़की का नाम निर्मला देवी है। मान लीजिए इस बच्चे की जिंदगी प्रभु ने दिया और अक्सर कह कैसे बच्चे की मौत बहुत कम होती है। आज चोरी की लड़कियां बहुत पहलवान होती, बहुत जीवित होती। वैसे पहली बात मारते ना ही, अगर जी गए तो मतलब बहुत बड़ा बुद्धिमान होते। तो श्री राम, अगर ये बच्चा जिंदा रहा। हाँ? मान लीजिए कभी कोई बात आ गई, उसे पूछा कि मेरे माता पिता का क्या नाम है, तो क्या बताएंगे? क्या बताए हो? पिता को तो नहीं मालूम। हाँ? लेकिन इतना याद रखना कि इसकी माँ के हाथ में लिखा है निर्मला देवी, तो ये नाम याद रखना जरूरी है। बहुत अच्छा भैया। अगर ये बच्चा कभी पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ का नाम था निर्मला देवी। ए भैया लाश उठावा। वो कल रहा जब हम निपुर जाए। रुको लाइट क्या? देखिए बाबूजी, मैं जो लोग परेशान हैं अब औलाद के लिए, उन्हें भगवान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों की जिंदगी के लिए सोचा कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को जल चढ़ाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा कि मेरे भाइयों की जिंदगी देना। लेकिन प्रभु ने एक औलाद मुझे दिए। अब ऐसा है कि बाबूजी आप लोग ये ध्यान दीजिए कि मेरी पत्नी का नाम है सुशीला देवी। अब इस बच्चे को मैं लेकर जा रहा हूँ, सुशीला की गोद में डालूंगा। लेकिन एक बात यह है कि हर नारियों का नेत्र अलग होता है। अगर कोई इस तरीके से, कितनी नारियां ऐसी होती हैं कि दूसरे के बच्चे को देखकर जलती हैं, बहुत घृणा करती है। अगर मेरी पत्नी इस बच्चे को देख करके घृणा किया, यानी रिश्तापन उसके अंदर हुआ, तो मैं समझ लूंगा कि मेरा परिवार नहीं चलेगा। अगर बच्चे को गोद में उठा लिया, इससे प्यार किया, तो मैं समझूंगा कि मेरे भाइयों का भी प्यार एक बराबर करेगा। बहुत अच्छा भैया। लेकिन इस बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए मेरे भाई? कौन अच्छा नाम रखा? आप ही बताएं। अच्छा नाम? हाँ। देहाती नाम कुछ भी हो बताओ। इनका नाम रखा पंडोही। पंडोही नहीं तो तू भाई नर्दवा धरा हो जाता है। अरे कोई अच्छा नाम बताओ। तो फिर छोटा सा नाम। हाँ। 3 अक्षर का। 3 अक्षर का? खरबोटी। कहाँ के पागल हो बे?
मोहनगंज बोझवा का। हट। खरबोटी और चारूनाथ नहीं, इस बच्चे का नाम देखिए। मैंने भगवान शंकर जी को एक लोटा जल देता रहा, उसका मुझे फल मिला। हाँ भैया, भगवान इस बच्चे को मेरी गोद में दिए, ये समझ लो उन्हीं का एक प्रसाद है। ऐसा नाम रखिए कि भोले बाबा का नाम और इस बच्चे का नाम मिलता जुलता रहे। हाँ भैया, ये मंदिर पर भोले बाबा के मिला है, इसलिए बच्चे का नाम होगा भोला। भोला? कहाँ बा भोला यार? तो भोला तो फिर भोला। अरे भोला प्रसाद या भोलानाथ या भोला भंडारी, हाँ ठीक है, कौन अच्छा ना? हाँ ठीक है, ठीक। चलो फिर वही भोला। क्या ठीक है, खाइए भांग का गोला फिर। भगवान अब बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर, अपनी बीवी की गोद में डालूंगा। भाभी के पास चलेंगे। और भगवान लीला अजब तुम्हारी, भगवान लीला अजब तुम्हारी। कोई सुख में कोई दुख में खेल तेरा है निराला, कोई सुख में कोई दुख में खेल तेरा है निराला। कोई राजा कोई भिखारी सबका है रखवाला। तू ही दाता सुख दाता पूजे दुनिया सारी, भगवान लीला अजब तुम्हारी। भगवान आप आ गए स्वामी। हाँ प्रिय, मैं आ गया। स्वामी, क्या है? ये आपकी गोद में बच्चा किसका है? प्रिय सुशीला, ये बच्चा हमें शंकर जी के मंदिर पर मिला है। मैं समझ नहीं स्वामी। मैं जल चढ़ाने के लिए गया था, तो ये बच्चा मंदिर पर पड़ा रो रहा था। मैंने इसको अपनी गोद में उठाया प्रिय, और उसके बाद कुछ दूर पर देखता हूँ तो इसकी माँ जहर खा करके मरी पड़ी थी। जहर खा के? हाँ। स्वामी, ये बच्चा पहले मुझे दीजिए। कितना प्यारा बच्चा है। एक काम करा, दूसरे बतलात रहा, हम जाते एक लोटा जल चढ़ावे मंदिर पे। क्यों? के जान जाए का लड़किया उड़ पाई। हट। स्वामी, क्या है? आज आपने इस बच्चे को ला करके मेरी गोद में डाल दिए, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय, क्या कहना चाहती हो, बोलो। आप इंसान ही देवता है पिया, आप इंसान ही है पिया। आपने काम अच्छा और बड़ा ही किया, आपने काम। बेसहारों को सहारा देना सबका काम है, काम जो अच्छा करे दुनिया में होता नाम है। जाऊं कुर्बानी तुझ पे हजार मियां। स्वामी, आज मैं बेहद खुश हूँ। राम कहती है दुनिया ये सारी मुझे, राम कहती है दुनिया, राम कहती है दुनिया ये सारी मुझे, और लगा सीने से रखूं सुखारी तुम्हें लगा।
सुन रस के कमरी, चाहता हूँ मांगना तुमसे प्रिय एक वचन। मुझसे अरे एक वचन मुझको दे दो ये प्यारी मेरी एक वचन। प्रिय तुमसे मैं एक वचन मांगना चाहता हूँ। आपके बातों से हर जिंदगी इनकार हूँ, चाहते क्या आप मुझसे देने को तैयार हूँ। जल्द बोलो तड़पता है मेरा दिया, जल्द बोलो तड़पता। स्वामी आज आप इस दास से क्या चाहते हैं? पहले सर पे हाथ मेरे रख करके खाओ कसम, क्या? जब दिल में विश्वास होगा तब बताएं तुझसे हम बात सीने में प्यारी जो मेरे छिपी बात सीने। देखिए हर नारी का फर्ज होता है, जो लायक नारी हैं उनका यह फर्ज है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना। अगर मैं तुमसे बात कर बताऊंगा, पहले मेरे सर पे हाथ रख करके कसम खाओ कि प्राणनाथ मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगी। आपको कर विश्वास मुझ पे नहीं, ये लो सर हाथ रख कर के खाती कसम। कौन सी बातें है ना छिपाओ पिया, डर कर ये लगिए क्या बात है स्वामी? तुम लो सुनो तुझको अपनी सुनाता प्रिय, लो सुनो तुमको अपनी सुनाता प्रिय। बाप मैं ना बनूंगा कसम खा लिया, प्यार मैं भाइयों का न लूटूं कभी, मरते दम मैंने माँ को वचन है दिया। प्रिय मैं मरते समय माँ को वचन दिया हूँ, जो मेरी दूसरी माँ जिसने मुझे पाला सयाना किया शादी विवाह किया, वो माँ मरते समय मुझसे वचन मांगी कि बेटा जैसे मैं तुम्हारा पालन पोषण की हूँ वैसे मेरे बच्चों का ध्यान देना जो मेरी कोख से पैदा है, श्याम घनश्याम मधु, इनको ख्याल रखना। तब मैंने उनके सर पे हाथ रखकर कसम खाया हूँ प्रिय कि मैं दोनों प्राणी कोई औलाद नहीं पैदा करूँगा और उन्हीं भाइयों को पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उनके सहारे पर मेरी भी जिंदगी बीत जाएगी। तो प्रिय तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने यही माँ से कहा कि औलाद नहीं पैदा करूंगा। धन स्वामी आप है देवता, बच्चों की माँ सुनो मैं हुई आज से, ममता में इनके आने ये कभी मैं न दूं, पालूंगी उन सबों को बड़े प्यार से। प्रिय हाँ स्वामी। अगर तुमने उन मेरे भाइयों के प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखोगी, कभी नहीं। आज मैं बेहद प्रसन्न हुआ प्रिय कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। अब हम तुम दोनों प्राणी कोई औलाद नहीं पैदा करूंगा, उन्हीं श्याम घनश्याम मधु तीनों बच्चों को अपनी औलाद समझूंगा और उनके सहारे पर हमारी तुम्हारी बुढ़ाई पार हो जाएगी। क्यों नहीं स्वामी? लेकिन एक बात मैं और कहूंगा प्रिय, वो कौन सी बात है?